मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, किसी मजहब का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी धर्म को ऊपर वाले का बनाया जब मानते हो, वो भी ठीक है, तुम्हारा ऊपर वाला बनाया है, तो इतने सारे धर्म हैं तो सबके ऊपर वाले अलग अलग तो नहीं होंगे ना। सारे धर्मों को बनाने वाले अपने अपने ऊपर वाले को मान रहे हैं, तो ऊपर वाला एक है या अनेक है? दुनिया में हमारा मजहब है, मुसलमान हूँ मैं, धर्म हमारा मजहब है इस्लाम, और हम अल्लाह को मानते हैं कि सारी दुनिया बनाया और उसकी मर्जी के एक बगैर पत्ता नहीं हिलता। जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे बच्चों का नसीब भी वो लिखा है, और कब मरना है, कितना कमाएगा, किस हालत पे मरेगा, सब लिखा हुआ है। माँ के पेट से लेके मरने तक का टोटल जिम्मेदारी ऊपर वाले की है। समझ रहे हो? तो फिर ऊपर वाला ही कह रहा है कि मैं तो जो जिस जगह पैदा होता है उसकी परवरिश के हिसाब से उसका धर्म हो जाता है। उसके माँ बाप उसे काफिर बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं, ईसाई बनाते हैं, तो फिर सवाल खड़ा होगा, दिमाग में टकराव आएगा। अभी उल्टी सीधी ये लोग लॉजिक देंगे, नहीं कुछ मिलेगा तो कहेंगे तुम नास्तिक हो, तुम अधर्मी हो, तुम जहन्नम में जाओगे, तुम जहन्नम में जलोगे, तुमको ऊपर वाले ने गुमराह कर दिया है। तो ऊपर वाले को क्यों गुमराह करेगा भाई? ऊपर वाले से मेरी कौन सी दुश्मनी है? मैंने कितने डकैती डाला है, चोरी किया या किसी का दिल दुखाया है कि मुझे गुमराह कर देगा? मैं बस सवाल ही तो पूछ रहा हूँ कि आप सारे कायनात के मालिक हो, तो आप किसी को मोमिन क्यों लिखोगे, किसी को काफिर क्यों बनाओगे? और फिर मुसलमान में एक ही फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी फिरके भी जन्नत में नहीं जाएंगे। दुनिया में जितने मुसलमान हैं उसमें एक ही पार्टी जन्नत में जाएगी बारी, और बाकी पार्टी नहीं जाएगी। 72-73 पार्टी में एक पार्टी जन्नत में जाएगी। तो व्यर्थ की बातें सभी धर्मों में बढ़ी पड़ी हैं। इसलिए मैं किसी धर्म को ये नहीं मानता कि 100% ऊपर वाले का बनाया धर्म है। ऊपर वाला अगर कोई मजहब बनाता या धर्म बनाता तो हमारे इंसान की औकात नहीं है कि उसकी किताब को बदल दे, उसके विरोध चले जाएं। जब उसके विरोध के एक पत्ता नहीं हिल सकता तो इतने क्राइम कैसे हो सकते हैं? इतने सारे रेप, इतने सारे अनैतिक कर्म कैसे हो सकते हैं? अब उसके नाम पे दुनिया भर की दुकानदारी चल रही है, सब लोग उसे रिश्वत दे रहे हैं अनेक अनेक प्रकार से, और बहुत सारे लोगों के उसमें धंधे पेट चल रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है। तो मैं कहता हूँ यार, अपने जीवन में तुम आग में हाथ तो नहीं डालते हो ना। आपको कोई कितना ही बोले पानी में कूद जा, कुएं में कूदोगे नहीं। तो कम से कम ये मानने के पहले कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, 4 धर्मों को जान तो लो, फिर बोलो मेरा धर्म दुनिया का सबसे अच्छा है, मेरे सिवा सारे लोग गलत हैं। समझ रहे हो? लोगों को जानना ही नहीं है, बस धर्म के नाम पे पार्टी बन के इंसान रह गया, एक एक पार्टी का सदस्य। और एक पार्टी ऊपर वाले के आदेश पे दूसरी पार्टी को खत्म करते आई है सदियों से। यहूदी ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, इनको जीने का अधिकार नहीं है। अधर्मी घोषित कर दो, उनका नाश कर दो।
किसी को भी धर्म विरोधी बना दो और मूर्खों की टोली से उसे मरवा दो, मर्डर केस भी नहीं बनेगा। जो आपसे नैतिकता की बात करे, भाईचारा की बात करे, ढंग की बात करे कि जब सारी आत्माएं एक ही परमपिता के संतान हैं तो कोई छोटी जात कोई बड़ी जात नहीं होती। आदमी के कर्म छोटे और बड़े हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये विरोध करेंगे। सच बोलोगे सब दुश्मन होंगे। इनकी हाँ में हाँ मिलाओ, इनकी पार्टी में बने रहो, अपने अपने नेता का बचाव करते रहो तो आप बढ़िया सदस्य हो। जब सारे संसार का रचयिता एक है तो उसका नियम एक है, उसका कानून एक है। जो लोगों से दया प्रेम कर रहा है वो धर्म के करीब होगा, जो लोगों से नफरत और बटा पड़ा है उसका कोई धर्म नहीं होगा। लोग सीधा सीधा कान पकड़ना नहीं चाहते, धर्मों के माध्यम से लोगों को बांटा जाता है। इनका शोषण हो रहा है सदियों से, और अब तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। आप सोचो समझो, नैतिक अनैतिक का विचार करते हुए जो जी रहा है, जो अपनी मृत्यु को अनुभव कर रहा है, जो ये मान के जी रहा है कि मैं कुछ भी बन जाऊं, अपने शरीर का ही मालिक नहीं बन सकता, वो आदमी धर्म के करीब होगा। जो आदमी दुनिया में जितना खोएगा, अपनी मृत्यु को भूल के जिएगा, अपने मालिक बनने के स्वभाव पे जिएगा, उतना नर्क के करीब उसका जीवन यहाँ भी है और वहाँ भी है। अब एक आदमी मुझे कहता है हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। इसका क्या अर्थ है? मैं बोला भाई, जब तेरे पास संतोष आ गया तो एक 10x10 के झोपड़े में भी तुम मुकम्मल जहाँ तेरे को महसूस होने लगेगा। असंतोष में जिएगा तो महल होने के बाद भी नर्क जैसा जीवन जिएगा। तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है अपने धर्म को जानने में, अपने जीवन शैली में कैसे आचरण करना चाहिए लोगों के साथ में, समाज में व्यवहार कैसे हो, मानवतावादी किसे कहते हैं। बस सब अपने अपने पार्टी के सदस्य हैं। मेरी पार्टी सबसे श्रेष्ठ। मेरी पार्टी का जो डायग्राम है, कानून बुक है, वो ऊपर वाले का है। मनुस्मृति है उनका कानून, मुसलमान का कानून कुरान हदीस है। लेकिन वो भी जितना मुफाद में आता हो उतना ही है, बाकी नहीं मान सकते। तो मैं ये कहता हूँ, मत भटको, मत नफरत में बटो। किसी ज़माने में धर्म लोगों को अनैतिकता से बचाने के लिए धर्म था कि लोगों को जब अगर ऊपर से हटा दिया जाएगा, ऊपर वाले की कल्पना ही जब लोगों में नहीं दिमाग में होगी, और मरने के बाद जब कुछ नहीं हुआ है, मर गए, खेल ख़त्म हो गया, तो लोग अनैतिकता में जीवन में ज़्यादा घुस जाएंगे, बेडर हो जाएंगे, बेगर लगाम के हो जाएंगे। इसलिए धर्मों का निर्माण हुआ। लेकिन इन्हीं धर्मों के नाम पे जो पार्टी की शक्ल आज लेके धर्म बने पड़े हैं, अलग अलग पार्टी हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को जब चाहती है लड़वा देती है, कटवा देती है, मरवा देती है। इनके ब्रेन हैक करके इनको आपस में लड़ाया जाता है, इंसान से जानवर बना दिया जाता है। ये सब आपके अनुभव विहीन जीवन जीने के कारण है। अनुभव करते हुए जियो। आप ये मान के जियो कि जो भी है ये मेरे शरीर का साथी है, मेरा साथी मेरा कर्म है। और मैं ऊपर वाले को मानूं ना मानूं, लेकिन मैं संसार से जाने के बाद लोग ज़्यादातर मुझे गाली देवे या मेरे को याद करें अच्छे से, बुरा आदमी बोले या अच्छा आदमी बोले, वो कर्म का ध्यान रखते हुए जियो। तुम कुछ भी बन जाओ, पूरे संसार के मालिक बन जाओ, लेकिन आप अपने शरीर के ही मालिक नहीं हो तो किस नशे में जी रहे हो? नशे में जीने से बचो। नशे में जीने वाला अधर्म के करीब है, जागता हुआ जीने वाला इंसान धर्म के करीब है। बाल की खाल मत निकालो। किसी को कमेंट करना, किसी को कुछ बोलने के पहले आप अपना ज्ञान तो अर्जित करो। 4 धर्मों को पढ़ के किसी धर्म को बुरा बोलो, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब अनैतिक धर्म है, तो उस धर्म को तुम कितना जानते हो? जानो, होश में आ जाओ। सारे जीवन
इस शरीर के धर्म जो हैं ये शरीर के साइन बोर्ड हैं। आपके प्राण है जब तक शरीर में, जब तक आपको नाम पता जाति बिरादरी की ज़रूरत है। इससे ऊपर वाले का कोई लेना देना नहीं है। सारी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो जो अपने परिवार में दया प्रेम कर रहा है वही असली परम भक्त होगा। बाकी लकीर पीटने वाले का कोई अर्थ नहीं है। आपके अंदर अगर परिवार में फितना कर रहे हो, आगताई का काम कर रहे हो, तो आप कभी भी कितनी भी पूजा पाठ कर लो, रोज़ा नमाज कर लो, आप कभी ऊपर वाले से नहीं मिल सकते या ऊपर वाले के मार्ग पे नहीं चल पाओगे। अपने आप को धोखा देने से बचो, अपने आप से झूठ मत बोलो। जो तुम्हारे हृदय में आ रहा उसको मानो। लोग अपने मन की बात सामाजिक परिवार में भी नहीं बोल पाते। बहुत सारे लोग जो महसूस करते हैं वो वाणी में कन्वर्ट नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। समाज विरोधी हो जाएगा, घर विरोधी हो जाएगा, परिवार विरोधी हो जाएगा। मेरा अटूट विश्वास है सारे संसार का मालिक एक है, उसका नियम एक है, सबसे दया और प्रेम। बाकी सारे शरीर की ज़रूरत है। अपने अपने धर्म के माध्यम से उनकी जीवन शैली है। जीवन शैली का परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। कर्म ही धर्म है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। व्यर्थ समय गंवाना। सारे धर्म कहते हैं कि अगर भूख लगी हो तो पहले भोजन करो, या कोई भूखा मिल जाए तो पहले भोजन कराओ, बाद में मंदिर जाओ। सारे धर्म ये कहते हैं। लोगों को बस एक एक पार्टी में बट के समूह की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है सदियों से शासकों द्वारा। और ये इंसान अपनी बुद्धि ब्रेन गिरवी रख के जीने के कारण जितना अंग्रेज से लेके लड़ाई तक नहीं मरे, अंग्रेजों ने जितना नहीं मारा उतना इंडिया पाकिस्तान बनने के बंटवारे में मर गए इंसान। ये बहुत बुद्धिमान प्राणी है। जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया 100 साल 150 साल जो भी इन्होंने लड़ा है उसमें उतने लोग नहीं मरे जितने लोगों ने ये आपस में इंडिया पाकिस्तान बनने में मर गए। आप सोचो समझो विचार करो, जागते हुए जियो, मत भटको। अपनी बुद्धि ब्रेन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करो और बातों को सुनो और अनुभव करो। सोचो विचारो। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ।